इस वीडियो में हम लोग एक पंचतंत्र की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाला है। तो पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं ना, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ये सब की सब कहानियां क्या मोरल स्टोरी हैं। ठीक है, मोरल स्टोरी। तो इसमें भी कोई ना कोई एक नैतिक शिक्षा मिलेगा। इसमें ये बोला गया है कि लालच क्या है, बुरी बला है। ठीक है, यही हमें नैतिक शिक्षा हमें मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक साधु हैं और उनके हाथ में क्या चार गोलियां हैं। चार गोलियां हैं और यहाँ पर चार लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द व्हील ऑफ ग्रिड। ग्रिड में से होता है लालच या लोभ, और व्हील में से होता है चक्का। तो लालच का चक्का, तो लालच का चक्का। तो देखिएगा इसमें चक्का क्या है, आपको कहानी के एकदम अंत में पता चलेगा कि इसमें चक्का गया है, व्हील। वंस अपॉन ए टाइम फोर फ्रेंड्स लिव्ड इन ए विलेज। एक समय की बात है, चार दोस्त एक गांव में रहते थे। दे वर सो पुअर दैट दे डिसाइडेड टू लीव द विलेज एंड ट्रेवल इन सर्च ऑफ द वेल्थ। वे सभी इतने गरीब थे, वे सभी इतने गरीब थे कि वे सभी गांव को छोड़ने और धन की तलाश में यात्रा करने का निर्णय किया। तो सब सोचे ना कि बहुत गरीब थे, वो सब सोचे कि गांव को छोड़ ही देते हैं और धन की तलाश करते हैं, कहीं कमाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन धन का जुगाड़ करेंगे। इस उस गांव में क्या रोजगार का उतना सुविधा था नहीं, तो इसलिए वो गांव को छोड़ने का निर्णय करते हैं। An early morning they took a bath in the holy river and were about to start their journey when they saw a sant meditating on the river bank. एक सुबह वे सभी पवित्र नदी में स्नान किए और अपनी यात्रा शुरू ही करने वाले थे जब वे नदी के किनारे पर एक संत को ध्यान करते हुए देखे। जैसे सोचेंगे कि अब तो नदी में, पवित्र नदी में नहा लिए हैं, अब तो एकदम स्वच्छ हो गया, एकदम शुद्ध हो गया, आप अपनी यात्रा क्या चालू करते हैं। तब देखेंगे कि नदी के किनारे पर के एक संत ध्यान कर रहे थे। द फ्रेंड्स ग्रीटेड हिम एंड टोल्ड हिम अबाउट देयर सफरिंग्स। तो दोस्त उनको प्रणाम किए, जो चारों दोस्त थे ना वो, तो दोस्त उनको प्रणाम किए और अपने दुखों के बारे में उनको बताएं। किसको? साधु को। द संत टुक पिटी ऑन देम एंड गेव देम। संत को उन पर दया आई एंड गेव देम, एंड गेव देम ईच ए मार्बल। और उन सभी में से प्रत्येक को एक एक क्या गोलियां दिए, गोलियां। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, देखिए ये क्या, ये गोली दिखाई पड़ रहा है, चार चार गोली। चार दोस्त हैं तो चार गोली। Go towards Himalayas and wherever a marble drops, dig there for the treasure, said the संत। तो संत ने कहा, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, संत ने कहा जहां कहीं भी एक गोली गिरती है वहां पर खजाने के लिए खोदो। जहां कहीं भी गोली गिरेगा ना, तो वहां पर खोदोगे तो क्या खजाना मिलेगा। ये कौन बोले? संत बोले। द फोर फ्रेंड्स स्टार्टेड देयर जर्नी। चारों दोस्त अपनी यात्राएं शुरू किए। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस द मार्बल ड्रॉप्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, या कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद पहले दोस्त के हाथों से गोली गिर गया। पहले दोस्त के हाथों से क्या हुआ? गोली गिर गया। दे बिगेन टू डिग दैट स्पॉट एंड सून फाउंड ए बॉक्स फुल ऑफ कॉपर क्वाइंस। वे सभी उस जगह पर खोदना शुरू किए और जल्द ही कॉपर के सिक्कों से भरा एक बॉक्स पाए। जब उस जगह खोदे ना जहां पर मार्बल गिरा, गोली गिरा, तो वो उस जगह खोदे तो देखे कि एकदम कॉपर, कॉपर का ढेर सारा सिक्का है वाला एक बॉक्स है। उस बॉक्स में क्या था? सिर्फ कॉपर वाला सिक्का था। कॉपर क्या है ना, कॉपर, ये कॉपर एक मेटल होता है। पहले जो सिक्के होते थे कॉपर के भी सिक्के होते थे, सोना चांदी के सिक्के तो होते ही थे, साथ साथ कॉपर के भी सिक्के होते थे। द फर्स्ट फ्रेंड ऑफर टू शेयर द कॉपर क्वाइंस एमंग देम। पहला दोस्त उन सभी के बीच में कॉपर के सिक्कों को बांटने का प्रस्ताव रखा।
पहला दोस्त बोला ना कि जो कॉपर का सिक्का है ना, हम सब आपस में क्या करेंगे, बराबर बराबर मात्रा में क्या बांट लेंगे और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ेंगे और कुछ भी करेंगे, कुछ भी बिजनेस करेंगे, कोई भी काम करेंगे। बट द अदर थ्री फ्रेंड्स वांटेड टू सर्च फॉर गोल्ड, लेकिन लेकिन बाकी तीनों दोस्त सोने की खोज करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि तीन गो तो मार्बल बचा हुआ, तीन गो गोली बचा हुआ, वो जहाँ गिरेगा तो वहाँ पर खोजेंगे, खुदाई करेंगे तो शायद गोल्ड मिल जाए। तीनों दोस्त चाहते थे कि हमको गोल्ड मिले, गोल्ड, कॉपर नहीं। द फर्स्ट फ्रेंड पिक्ड अप हिज ट्रेजर ऑफ कॉपर एंड वेंट बैक होम while the other three carried on with their journey। तो बोला जा रहा है कि पहला दोस्त अपने कॉपर के खजानों को उठाया और घर वापस चला गया, जबकि बाकी तीनों अपनी यात्राएं जारी रखें। क्योंकि तीनों को क्या चाहिए था, तीनों चाहते थे कि हमको सोना मिले, सोना, कॉपर तो सस्ता है ना सोने की तुलना में, यानी वो लालच थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। देखते हैं कहानी में आगे आगे क्या होता है। दे ट्रेवल्ड फॉर ए फ्यू मोर डेज एंड द मार्बल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द सेकेंड फ्रेंड ड्रॉप्ड। बोला जा रहा है कि वे सभी कुछ और दिनों तक यात्रा किए, कुछ और दिनों तक यात्रा किए और दूसरे दोस्त के हाथों से गोली गिर गया। कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद दे अगेन डग द स्पॉट, तो वे सभी फिर से जगह को खोदे जहां पर मार्बल गिरा। एंड फाउंड ए बॉक्स फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स, और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक बॉक्स पाए, चांदी के सिक्कों से। उनको क्या चाहिए था, तीनों को गोल्ड चाहिए था, गोल्ड, लेकिन मिला क्या, सिल्वर। तो सोना है वो चांदी से क्या होता है ना, महंगा होता है, तो सिल्वर से ज्यादा महंगा कौन होता है, गोल्ड। द सेकेंड फ्रेंड ऑफर्ड टू शेयर द सिल्वर कॉइन्स अमंगेस्ट देम। तो बोला जा रहा है कि दूसरा दोस्त उन सभी के बीच में चांदी के सिक्कों को बांटने का प्रस्ताव रखा। बट द अदर टू फ्रेंड्स वर एक्साइटेड एंड वांटेड टू ट्रैवल फर्दर इन सर्च ऑफ गोल्ड। लेकिन बाकी दोनों दोस्त, पहले वाले को कॉपर का सिक्का से भरा हुआ बॉक्स मिला था, दूसरे को क्या, सिल्वर क्वाइंस, क्वाइंस मतलब सिक्का, तो सिल्वर के जो क्वाइंस से भरा हुआ एक बॉक्स मिला था, तो वो दोनों को छोड़कर जो बाकी दो को बच गए, टोटल तो चार थे। लेकिन बाकी दो दोस्त बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे, ठीक है, और सोने की तलाश में आगे यात्रा करना चाहते थे। The second friend went back home carrying his silver treasure, while the other two friends traveled further। तो बोला जा रहा है कि दूसरा दोस्त अपना सिल्वर का खजाना को ढोकर घर वापस चला गया, जबकि बाकी दो दोस्त आगे यात्रा किए। देखिए कहानी में बोला गया था कि चारों तो क्या होली डिप लेते हैं, मतलब जो नहाते हैं ना, पवित्र नदी में नहाते हैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए, उसी वक्त का है। आफ्टर ए लिटिल वाइल थर्ड फ्रेंड्स मार्बल ऑल्सो ड्रॉप। थोड़ी देर के बाद तीसरे दोस्त का गोली भी गिर गया। द टू फ्रेंड्स वर डिलाइटेड एंड डग द स्पॉट। ठीक है, दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और जगह को खोदे जहां वो मार्बल गिरा था। दे फाउंड द बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, वे दोनों सोने के सिक्कों से भरा हुआ बॉक्स पाए। द थर्ड फ्रेंड सेड, वी हैव फाउंड व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, लेट अस शेयर दिस गोल्ड एंड गो बैक होम। तीसरा दोस्त बोला, किसे बोला, चौथे से बोला, तीसरा दोस्त बोला, वी हैव फाउंड व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, हम लोग पा लिए हैं, ठीक ना, हम लोग पा लिए जो हम लोग ढूंढ रहे थे। लेट अस शेयर दिस गोल्ड एंड गो बैक होम, चलो इस सोने को बांट लेते हैं और घर वापस चलते हैं। देयर इज नो नीड टू ट्रेवल फर्दर, आगे यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। बट द फोर्थ फ्रेंड वॉज होपफुल दैट समथिंग बेटर वॉज वेटिंग फॉर हिम। लेकिन चौथा दोस्त आशावादी था कि उसके लिए
आगे कुछ अच्छा इंतजार कर रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा इंतजार कर रहा है। उसका विश्वास था ना कि ये सब का तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स मिला है ना, गोल्ड कॉइन्स का एक बक्सा मिला, हमको कुछ और भी महंगा धातु मिलेगा, चाहे हीरा, प्लेटिनम, इस तरह का कोई और भी महंगा चीज मिलेगा। चौथा दोस्त सोचा, इसलिए वो सोचा कि हम आगे यात्रा करेंगे। The third friend went back home with his treasure of gold, while the fourth friend walked further. तीसरा दोस्त सोने के अपने खजाने के साथ घर वापस लौट गया, जबकि चौथा दोस्त आगे गया। After traveling for many days, the fourth friend reached a spot where a man was standing with a wheel spinning on top of his head. तो बोला जा रहा है, कई दिनों की यात्रा करने के बाद चौथा दोस्त एक जगह पहुंचा जहां पर एक आदमी, ठीक है, जहां पर एक आदमी एक चक्के के साथ खड़ा था, जो उसके सिर के, ठीक है, सिर के टॉप पर क्या नच रहा था, नच। देखिए यहाँ पर फोटो आपको दिखा देता हूँ। देखिए यही है, यही आदमी, और ये जो चक्का दिखाई पड़ रहा है इसके सिर पे क्या नच रहा है, नच। He asked, "Who are you and why is this wheel spinning on your head?" वह पूछा, तो चौथा दोस्त पूछा, वह पूछा तुम कौन हो और तुम्हारे सिर पर ये चक्का क्यों नच रहा है? The moment he voiced those words, the wheel shifted from the man's head to his head. तो बोला जा रहा है कि जिस पल वह उन शब्दों को बोला, चक्का उस आदमी के सिर से उसके सिर पर चला गया। जैसे ही बोला कि तुम कौन हो और ये चक्का तुम्हारे सिर पे क्यों नच रहा है, तो उस आदमी के सिर पर, देखिए ये फोटो, इस आदमी के जो सिर पे जो चक्का है ना, वो क्या, वो शिफ्ट होकर क्या आ गया, इस चौथा दोस्त पर आ गया। बॉय वॉज सिकेंड विद द पेन एंड फेल्ट ही कुड नो लॉन्गर मूव हिज फीट। लड़का दर्द से कराहने लगा और महसूस किया कि ही कुड नो लॉन्गर मूव हिज फीट, वह अपना पैर आगे नहीं बढ़ा सकता। ही वॉज इन टोटल डिसबिलीफ एंड आस्क्ड द मैन टू टेक ऑफ द व्हील। वह पूरी तरह अविश्वास में था, उसको लगा नहीं कि ऐसा चक्का कैसे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो पूरी अविश्वास में था कि वो सोचता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। वह पूरी अविश्वास में था और आदमी को चक्का को उतारने के लिए बोला, बोला कि आदमी को बोला कि चक्का उतारो। द मैन सेड, दिस इज द व्हील ऑफ ग्रीड एंड शैल रिमेन ऑन योर हेड टिल समवन लाइक यू कम्स हियर टू फुलफिल हिज ग्रीड ऑफ वेल्थ। जब बोला वो चौथा दोस्त की चक्का उतारो, तो द मैन सेड, आदमी ने कहा, यह लालच का चक्का है और यह तुम्हारे सिर पर तब तक रहेगा जब तक कि तुम्हारी तरह कोई यहाँ धन के अपने लालच को पूरा करने के लिए नहीं आ जाता। बोला कि अगर तुम्हारी तरह अगर कोई और आदमी आएगा और लालच में आएगा धन के लालच को पूरा करने के लिए, तो अगर वो तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो और तुम्हारे सिर पे चक्का क्या कर रहा, चक्का क्यों नच रहा, तब जाके उस पर सिर पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा और तुम फ्री हो जाओगे। लेकिन ऐसे फ्री नहीं होगा, हम चक्का को उतार नहीं सकते हैं। द मैन वॉकड अवे एंड द फोर्थ फ्रेंड स्टूड देयर रिपेंटिंग एट हाउ हिज ग्रीड हैड ब्रॉट हिम सच मिसफॉर्च्यून। बोला जा रहा है कि आदमी वहां से चला गया। कौन सा आदमी? जिसके ऊपर चक्का था शुरू में, आदमी चला गया और चौथा दोस्त, ठीक है, वहां पर पछताते हुए खड़ा रहा कि किस प्रकार उसका लालच उसे ऐसा दुर्भाग्य लाया, इस प्रकार लालच इसको डुबा दे।